हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय आरएचपी पर। यहाँ हम कवर करते हैं डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, Which country officially exited World Health Organization in March 2026? कौन सी कंट्री है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हुआ है? तो इट इज़ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ऑफिशियली एग्जिटेड फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च 26 आफ्टर completing 1 year notice period. The decision to leave World Health Organization was announced in February 2025 by President Javier Milei. Argentina's President Javier Milei. Argentina informed United Nations Secretary General Antonio Guterres before completing the exit process, and the country followed the rules under the Vienna Convention, which allows nations to leave international agreements. Which rules to follow? Vienna Convention. And this move is part of global trend as United States also exited World Health Organization in January 2026. और कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट किया है? तो इट इज़ यूनाइटेड स्टेट एंड अर्जेंटीना एग्जिटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? कौन सा डे है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे? तो इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 18th March. 18th March. Global Recycling Day is observed every year on 18 March to promote recycling and protect natural resources. The 2026 marks the 9th observance of Global Recycling Day. और थीम है इस डे के लिए डोंट थिंक वेस्ट, थिंक अपॉर्चुनिटी। क्या थीम है? डोंट think waste, think opportunity. The day was started by Bureau of International Recycling to spread awareness about recycling. तो यहाँ पे आपको याद रखना है डे है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑन 18th March एंड थीम क्या है? डोंट थिंक वेस्ट, थिंक अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज इंटरियम part-time chairman of HDFC Bank in March 2026? HDFC Bank. तो it is Keki Mistry. Keki Mistry was appointed as interim part-time chairman of HDFC Bank on 19 March 2026. The appointment was approved by RBI for a period of 3 months. He replaced Antanu Chakravarti, who resigned from HDFC Bank. नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2028 फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा इवेंट है? वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2028. तो इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया. इंडिया विल होस्ट वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? 2028. The event will be held at कालिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, ओडिशा. कहाँ पे होने वाले है इवेंट? कालिंगा स्टेडियम जो कि है ओडिशा में. The hosting rights were given during the World Athletics Council meeting in तोरुन, पोलैंड. कहाँ पे हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल मीटिंग? तोरुन, पोलैंड. This is a major achievement showing India's growing importance in international athletics. तो यहाँ पे आपको याद रखना है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो कि 2028 में होने वाला है, वो कौन होस्ट करेगा? तो इंडिया. एंड वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई है? तोरुन, पोलैंड. नेक्स्ट है, विच कंट्री रैंक एज द हैप्पीएस्ट इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 रिलीज हुआ है
इसमें टॉप कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। फिनलैंड टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026. So Finland ranked as happiest country in the World Happiness Report 2026 for the ninth consecutive year. And the report was released on 18 March 2026 and supported by United Nations. और हमारे इंडिया का रैंक कितना है? 116th out of 147 countries, showing the slight improvement from 2025 report. तो इंडिया का रैंक है 116 एंड अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान. अफगानिस्तान रिमेन द अनहैप्पीएस्ट कंट्री फॉलोड बाय सीरिया लियोन एंड मालवी. The report highlights that excessive social media use is reducing happiness levels among young people. जो हैप्पीनेस लेवल कम हो रहा है उसके पीछे मेन रीज़न कौन सा है? एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया. द हैप्पीनेस रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक जीडीपी पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, जेनरसिटी एंड करप्शन लेवल. तो यहाँ पे आपको याद रखना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से उसमें टॉप किया है फिनलैंड, यानी कि हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फिनलैंड. एंड हमारा इंडिया का रैंक है 116 आउट ऑफ 147 कंट्रीज. एंड अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? तो इट इज़ अफगानिस्तान. और इस हैप्पीनेस के पीछे रीजन कौन सा है? एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया. नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026. कौन सा प्राइज है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026. तो इट इज़ कवेह मदानी. कवेह मदानी won the Stockholm Water Prize 2026 for his contributions to water research and policy. And the announcement was made on 18 March 2026 at UNESCO headquarter in Paris. कहाँ पे है यूनेस्को? कहाँ पे है हेडक्वार्टर यूनेस्को? Paris. And he is youngest recipient at the age of 44 in the history of award. Madani introduced the concept of water bankruptcy, highlighting long-term water resource depletion. And he is director of United Nations University Institute for Water, Environment and Health. United Nations University Institute for Water, Environment and Health. तो अवार्ड है स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवॉर्डेड टू कवेह मदानी. नेक्स्ट है Which site was declared a National Geo-Heritage Site by the Geological Survey of India in March 2026. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विच साइट डिक्लेयर्ड नेशनल जियो हेरिटेज साइट? तो इट इज़ कालिंजर फोर्ट हिल. कहाँ पे है? इन उत्तर प्रदेश. कालिंजर हिल फोर्ट इन उत्तर प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल जियो हेरिटेज site on 16 March 2026, and the site is located in Banda district within the Vindhya mountain range. It is famous for what rare geological feature called Eparchaean unconformity. At this site 2.5 billion year old Bundelkhand granite lies below 1.2 billion year old Kaimur sandstone. Kalinjar Fort is also historically important and is known for नीलकंठ महादेव टेम्पल लिंक टू समुद्र मंथन. तो यहाँ पे आपको याद रखना है नेशनल जियो हेरिटेज साइट कौन सा है? तो कालिंजर फोर्ट हिल जो कि है इन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू चाइना. न्यू एम्बेसडर टू चाइना विक्रम दोराई स्वामी. विक्रम दोराई स्वामी. इंडिया अपॉइंटेड विक्रम दोराई स्वामी एज इट्स न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री? चाइना. एंड ही इज़ 1992 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर विथ वास्ट डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है चाइना के एम्बेसडर कौन बने हैं इंडिया की तरफ से? विक्रम दोराई स्वामी. न्यू एम्बेसडर टू चाइना विक्रम दोराई स्वामी. अगला क्वेश्चन है
What is the name of the scheme launched by the Ministry of Civil Aviation in March 26 to provide fixed airfares? फिक्स एयरफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक न्यू स्कीम लॉन्च किया है। तो स्कीम का नाम क्या है? फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर। क्या है नाम स्कीम का? फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर। द फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर scheme was launched on 18 March 2026 to make air travel affordable. The scheme was inaugurated with the first flight between रेवा यानी कि मध्य प्रदेश and रायपुर छत्तीसगढ़. The scheme was first tested as a pilot project under उड़ान scheme from October to December 2025. तो स्कीम का नाम है फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. नेक्स्ट है हु वाज कॉन्फर्ड फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर यानी कि कमांडर रैंक इन मार्च 2026. फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर, it is conferred to Javed Ashraf. Former Indian ambassador Javed Ashraf was awarded France Legion of Honor on 18 March 2026 and he became the first Indian ambassador to receive this prestigious French honor. The award was given for his contribution to strengthen India-France relations and it was presented by French ambassador Thierry Moto in New Delhi. Thierry Moto in New Delhi, and the ceremony was held in presence of National Security Advisor Ajit Doval. The Legion of Honors France is highest civilian award and Prime Minister Narendra Modi received its highest rank in 2023. यानी कि this award also given to Prime Minister Narendra Modi in 2023. अब हम रिवाइज करेंगे यस्टरडेज करंट अफेयर्स. तो सबसे पहला पॉइंट है RBI ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 13 सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स. 13 सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स जो रिलीज़ हुए इसमें RBI को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है. क्यों दिया गया है? क्योंकि RBI ने एक नया सिस्टम रोल आउट किया था. जो भी बैंक्स के वेबसाइट होते हैं उसमें .bank.in डोमेन यूज़ करने का, .bank.in डोमेन टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड. इस इनिशिएटिव के लिए RBI को अवार्ड मिला है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर एंड इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट डेडिकेटेड बैंकिंग डोमेन. ओनली RBI licensed banks are allowed to use .bank.in domain. And for this, Institute for Development and Research on Banking Technology was appointed as the sole registrar, IDRBT. नेक्स्ट है NPCI भीम सर्विस लिमिटेड यानी कि NBSL. NPCI भीम सर्विस लिमिटेड अपॉइंटेड MS Dhoni as brand ambassador in March 26 and NBCL is a subsidiary of नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI. नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इज ऑब्जर्व ऑन 15th March. इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 15th March एंड थीम क्या है इस डे के लिए? रिस्पेक्ट एवरी पर्सन्स डिग्निटी. रिस्पेक्ट एवरी पर्सन्स डिग्निटी. नेक्स्ट है इंडियन नेवी लॉन्च सेकेंड एडिशन ऑफ IOS Sagar initiative on 16 March 26 and IOS Sagar is aligned with India's vision of security and growth for all in region. Sagar का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. नेक्स्ट है हिस्टोरियन विलियम डलरिम्पल ऑन द मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026. मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? हिस्टोरियन विलियम डलरिम्पल. फॉर विच बुक? द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. बुक का नाम है द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव भव्य स्कीम
ऑन 18 मार्च 2026। भव्य स्कीम लॉन्च किया है यूनियन कैबिनेट ने। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना approved by Union Cabinet, and the scheme aims to develop 100 plug and play industrial parks across the India. To develop industrial parks across the India, Union Cabinet approved भव्य यानी कि भारत औद्योगिक विकास योजना, and budget allocated for this scheme is 33,600 करोड़। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 इज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली, यशोभूमि न्यू दिल्ली। और इस इवेंट के लिए थीम क्या था? इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। नेक्स्ट है कुशल दास, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, पास अवे इन मार्च 2026 एट द एज ऑफ 66। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी कुशल दास। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब चैनल करंट अफेयर्स बाय RHP। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।